हेलो फ्रेंड्स। आज की डेट है 17 जनवरी। तो 2-3 दिन से कुछ वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि कोई सेटअप ही नहीं था। अगर निफ्टी में देख लेते तो यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं था। 3 दिन से 2 दिन से पहले तो फ्लैट ही चल रहा था, कहीं पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और जहाँ पे सेटअप मिल गया था वहाँ पे एक भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बैठ नहीं रहा था। तो इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाया। आज देख लेते हैं बैक टेस्टिंग में निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और हम कहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। ये है निफ्टी। और निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी कैप डाउन ओपन हुआ। कल का इसने एक सपोर्ट बनाया था, उस सपोर्ट के नीचे ही ओपन हुआ है और सीधा नीचे चला गया है। PDL जो था उसका उसी के नीचे ट्रेड कर रहा था। फिर थोड़ा प्राइस एक्शन बना के PDL के पास आया, वो यहाँ पे इसने एक बेरिश इनसाइड कैंडल बनाया और सीधा वापस नीचे चला गया। यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी। रिस्क टू रिवॉर्ड से ये अच्छी बेरिश एंट्री थी। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बन सकती थी। SL होता इस रेड कैंडल के ऊपर और 1:2 आराम से मिल सकता था। ये थी पहली एंट्री, 2 ही कैंडल में मिल गई वो। दूसरे में एक इसने ये जो है नीचे एक सपोर्ट बनाया था, उस सपोर्ट को भी ब्रेक किया इसने और उसके नीचे एक गैप था। उस ये देख रहे हो, ये गैप था, ये गैप फिल किया इसने यहाँ पे। और ये गैप फिल करने के बाद यहाँ एक पैटर्न बनाया, ये था मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये रेड कैंडल, फिर ग्रीन डोजी और फिर ग्रीन कैंडल, ये था मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो इस पैटर्न के बाद हमें एक एंट्री मिल सकती थी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पे। ये एक अच्छी एंट्री थी, इस कैंडल पे एंट्री मिल सकती थी। SL होता इस पैटर्न के नीचे और 1:2 हमें आसानी से मिल सकता था। हालांकि ये अगर ये ट्रेल करते तो 1:3 तक हमें प्रॉफिट मिल सकता था। तो ये थी दूसरी एंट्री। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर आया और ऊपर आने के बाद जो ऊपर से ट्रेंड लाइन था, यानी ये इस तरह का ट्रेंड लाइन बनता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन था यहाँ पे इसने एक फिर से एक बेरिश पैटर्न बनाया, इनसाइड बेरिश पैटर्न, और यहाँ से फिर से ये नीचे आया। हालांकि ये बहुत देर तक साइडवेज रहा, तो यहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा रिस्की था। स्ट्रिक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा कम था। उसके बाद फिर से नीचे आके फिर से साइडवेज गया और फिर ऊपर जाके ट्रेंड लाइन के पास से ही रिजेक्शन आ गया था। तो ये थी निफ्टी की एंट्री। अब निफ्टी के बाद देख लेते बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिलती। जहाँ पे ये इसने निफ्टी में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, वहीं पे ही बैंक निफ्टी में भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न इसने बना दिया था। ये 3 कैंडल पे उसी टाइम पे इसने मॉर्निंग स्टार पैटर्न बैंक निफ्टी में बना दिया था। ये भी एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन था। सॉरी, ये बैंक निफ्टी नहीं है, ये निफ्टी ही दिख रहा है, सॉरी। तो इसे हम बैंक निफ्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। पे बैंक निफ्टी सेव नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए हमें ये रहा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं, ये रहा। जिस टाइम पे निफ्टी ने एक पैटर्न बनाया था, उसी टाइम पे बैंक निफ्टी ने भी एक पैटर्न बनाया था, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। हालांकि यहाँ इसने गैप फिल नहीं किया है और ये पैटर्न बैंक निफ्टी में बनाया था,
लेकिन यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 नहीं मिला है। ये इसलिए हो रहा है कि निफ्टी की एक्सपायरी 1 महीने यानी अभी बहुत टाइम है उसको निफ्टी की एक्सपायरी के लिए, सॉरी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए, और निफ्टी एक्सपायरी हर गुरुवार को होती है, तो इसी वजह से बैंक निफ्टी रन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से तो ये ऊपर गया और फिर से ये साइडवेज एक रेंज में फंसा हुआ था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में सुबह ही एक एंट्री मिल सकती थी, लेकिन ये प्रॉपर एंट्री दिख नहीं रही है, कोई पैटर्न ही दिख नहीं रहा है, तो हम ज़बरदस्ती तो एंट्री नहीं ले सकते। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब सोमवार को देख लेंगे कहाँ पे एंट्री बन सकती है और हमें कहाँ पे प्रॉफिट। निफ्टी 50 में एक पैटर्न बनाया है, ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड है और ये राइट शोल्डर दिख तो रहा है। अभी ये नेकलाइन है और इस नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर तो जाना चाहिए। सोमवार को हम देख लेंगे ये कैसे बिहेवियर करता है। अगर ये ऊपर जाता है तो इतना इसका टारगेट होगा आगे, ये अगर ऊपर गया तो इसका एसएल होगा ये लो, यानी ऊपर यहाँ से जाएगा तो ये इसका 23,200 का एसएल होगा। यहाँ पे हम बाय पोजीशन पे होल्ड कर सकते हैं सोमवार के दिन। अभी देख लेंगे सोमवार को मार्केट कैसा बिहेवियर करता है। ओके।